जब मेरे जूनियर्स से बात होती है तो कभी ऐसा हो जाता है कि जूनियर्स मेरे रिस्पॉन्सेज से, मेरी गाइडलाइंस से थोड़ा सा बरम हो जाते हैं, थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ा सा गुस्से में भी शायद आ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि शायद कुछ बातें मैं ऐसी कर जाता हूँ कि जो उनको पसंद नहीं आती। सबसे पहले ये है कि जब मेरे पास कोई आता है और वो मुझे लंबे लंबे पैराग्राफ्स भेजता है, टेक्स्ट भेजता है और उसमें रोने धोने वाली इमोजीज होती हैं एंड बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, एक्सक्यूज़ होती हैं और सर्कमस्टेंसेस का रोना धोना होता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सर्कमस्टेंसेस को और जो उसने चीज़ें बताई हैं उन सब को जोड़ कर समेट कर जितना हो सके उसके हाथ में पकड़ा दूँ। अब ये चीज़ बच्चों को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनका वो एक्सक्यूज़ हैं, जो उनकी विक्टिमाइजेशन है, जो वो खुद को विक्टिम समझ रहे हैं और सोसाइटी को ब्लेम कर रहे हैं, बाकियों को ब्लेम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उसमें उनके अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको रिस्पॉन्सिबल करार देता हूँ उन चीज़ों के लिए, या फिर अगर वो सिस्टम की वजह से परेशान है, वो कहते हैं कि सिस्टम की वजह से ये हो गया, पीएमसी ने ये कर दिया, पीएमडी ने ये कर दिया, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम चीज़ों को इस तरह से बताऊं कि उनको मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराऊँ कि हाँ यार, इसमें इस तरह से हो सकता था, तुम इस तरह से कर सकते थे, इसमें इस तरह से हो सकता था, तुमको चाहिए था कि तुम इस तरह से करते। ये चीज़ बिकॉज इट्स मोर कम्फर्टेबल टू ब्लेम अदर्स एंड सिट एंड रिलैक्स। Who wants to accept criticism? Who wants to accept their mistakes? No one wants to accept their mistakes. इससे होता यह है कि जितनी ज़्यादा आप चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, उतना ज़्यादा आप सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं उतना ज़्यादा आप खुद को हेल्पलेस फील करते हैं। यानी एक बच्चा फेल हुआ और उसने अपने माइंड में यही सेट कर लिया है कि इट वाज बिकॉज ऑफ लक, इट वाज बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, इट वाज बिकॉज ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो होगा क्या, एक तो ये कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करेगा, और दूसरा ये है कि वो कभी भी इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसने सारी मिस्टेक्स तो अपनी, तो उसने मिस्टेक्स को पीछे कर दिया और सारी उसने मिस्टेक्स उन पर डाल दी, गलतियाँ उन पर डाल दी कि सिस्टम ने ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ दैट स्टूडेंट्स चाहते होते हैं कि मैं उनकी उंगली पकड़ कर उनको मैं किसी मेडिकल कॉलेज में छोड़ूँ, जबकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप अभी भी देखें कि मैं जो गाइडलाइंस अपलोड कर रहा हूँ उसमें हालांकि मैं बहुत डिटेल से गाइडलाइंस दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी देयर विल बी होमवर्क फॉर यू टू डू। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मैं आपके ऊपर छोड़ दूँगा, आपको खुद से करनी पड़ेंगी, आपको खुद से उनके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब होता क्या है, ये भी स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आता। वो मुझसे कहते हैं कि टाइम टेबल का क्या करूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार टाइम टेबल फ्लेक्सिबल है, इट्स पर्सनल थिंग, तो खुद से बनाओ जैसे बनता है ये वो। ठीक है, वो कहते हैं MCQs कहाँ से करूँ, तो मैं उनको MCQs के बारे में बता दूंगा कि इस तरह के MCQs अच्छे होते हैं, फिर खुद से बुक ढूंढ लो कोई, इस तरह की चीज़ें। और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उनके कंट्रोल में दूँ कि वो खुद से अपने आप अपनी वर्थ को रियलाइज़ करें, अपने एप्टीट्यूड को रियलाइज़ करें, उसके मुताबिक काम करें, बजाय कि ये मैं अपनी बातों को, और जो इन्फ्लुएंसर्स ऐसा करते हैं मुझे वो पसंद नहीं है, उनकी ये बात पसंद नहीं है कि वो अपनी जो उन्होंने किया होता है उसको वो बिल्कुल यानी कैसे डिक्टेट कर रहते हैं जैसे इट्स अ फैक्ट, अगर इस तरह काम ना किया तो काम होगा ही नहीं। हालांकि देर आर 3000 स्टूडेंट्स एंड देर आर डोजन्स एंड डोजन्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑन द यूट्यूब एंड ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आप किसकी सुनेंगे? अगर हर बंदा डिक्टेट करना शुरू कर देगा, हर बंदा अपनी स्टेटमेंट को, अपने तरीके को एक फैक्ट के तौर पर बताएगा, तो जो जूनियर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? दिस इज़ द रीज़न कि मैं कभी भी स्पून फीडिंग नहीं करता। कोशिश ये होती है कि जो जूनियर्स हैं वो खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश करें, खुद से चीज़ों को करने की कोशिश करें, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक करने की कोशिश करें। सो व्हाट्स द टेक होम मैसेज? फर्स्ट ऑफ ऑल कि चीज़ों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लें, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट स्पून फीडिंग नहीं, अपनी वर्थ को रियलाइज़ करें, अपने एप्टीट्यूड को रियलाइज़ करें। हाँ ठीक है, दूसरों गाइडलाइंस को फॉलो करें, लेकिन किसी के भी गाइडलाइंस को फैक्ट ना समझें। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को नहीं जानते, सिर्फ जो यूट्यूब पर वो अपलोड कर रहे हैं वो उनकी पर्सनैलिटी का शायद 0.001% होगा, और बाकी जो सब कुछ है वो आपको नहीं पता। आपको बस अपना पता है। गाइडलाइंस लें, लेकिन किसी भी गाइडलाइंस को फाइनल ना समझें, और जो आपको मैं होमवर्क दूंगा करने के लिए आप उसको करें, बजाय कि आप इस तरह के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे जिसमें जो वो बात बताते हैं उसको वो कहते हैं कि यही फ़ाइनल है और आप भी उसको फ़ाइनल ही समझते हैं। तो इस तरह की गाइडलाइंस को फॉलो करने से आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है।